हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस टेक। आज हम इस वीडियो में एसपीजी कमांडोज के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब इस सेशन को शुरू करते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसकी एकमात्र जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री और कुछ मामलों में उनके परिवार की सुरक्षा करना है। इसका गठन 1988 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। एसपीजी भारत और विदेश में हर समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है, साथ ही प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की भी सुरक्षा करती है। हालांकि परिवार के सदस्य सुरक्षा से इनकार कर सकते हैं। पहले, एसपीजी के जनादेश में प्रधानमंत्री के माता पिता, पत्नी और बच्चों को उनके कार्यकाल के दौरान और कार्यालय छोड़ने के 5 साल बाद तक भारत में कहीं भी रहने वाले लोगों की सुरक्षा करना शामिल था। हालांकि विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 ने इस तरह के जनादेश को कम कर दिया। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं। 1981 से पहले प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के विशेष सुरक्षा जिले की होती थी, जिसकी देखरेख पुलिस उपायुक्त डीसीपी रैंक का एक अधिकारी करता था। यह मॉडल यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया था, जहां यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री को लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस सेवा द्वारा सुरक्षा दी जाती है। अक्टूबर 1981 में नई दिल्ली के अंदर और बाहर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए परिवहन सुरक्षा और सड़क अनुरक्षण प्रदान करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी द्वारा एक विशेष कार्य बल एसटीएफ की स्थापना की गई थी। अक्टूबर 1984 में दिल्ली पुलिस के 2 सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गृह मंत्रालय के सचिवों की एक समिति द्वारा एक समीक्षा की गई थी। उल्लंघन को देखते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा को हर समय निकटतम सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा को एसटीएफ के सीधे नियंत्रण में एक विशेष इकाई को सौंपने का निर्णय लिया गया। ये निर्णय प्रारंभ में अल्पकालिक उपायों के रूप में लिए गए थे। 18 फरवरी 1985 को गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे की जांच करने और प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए बीरबल नाथ समिति की स्थापना की। मार्च 1985 में समिति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसे विशेष सुरक्षा इकाई एसपीयू के रूप में जाना जाता है। 30 मार्च 1985 को भारत के राष्ट्रपति ने कार्यकारी आदेश द्वारा कैबिनेट सचिवालय के भीतर इकाई के लिए 819 पद सृजित किए। यूनिट का नाम फिर से विशेष सुरक्षा समूह रखा गया, जिसका नेतृत्व एक निदेशक करेगा जो पुलिस महानिरीक्षक के पद के साथ एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी होगा। एस सुब्रमण्यम, जो उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो में संयुक्त निदेशक वीआईपी सुरक्षा थे, ने एसपीजी के पहले निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रारंभ में एसपीजी की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न एजेंसियों को जिम्मेदारी के एक नए वितरण की आवश्यकता थी। 819 पदों के साथ नई एजेंसी के पास प्रधानमंत्री के व्यक्ति, कार्यालय, निवास और आश्रितों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनशक्ति की कमी थी और रसद और परिवहन के लिए दिल्ली पुलिस और राज्य पुलिस इकाइयों पर निर्भर रही। ब्लू बुक प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक मौजूदा मैनुअल नए निकटवर्ती सुरक्षा प्रोटोकॉल को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। नई व्यवस्था के तहत घरेलू दौरों पर खुफिया ब्यूरो और संबंधित राज्य पुलिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली खुफिया जानकारी के समन्वय, संग्रह और प्रसार के लिए जिम्मेदार थे। राज्य पुलिस और एसपीजी फिर 2 परतों में प्रधानमंत्री के लिए शारीरिक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे। एसपीजी ने अप्रैल 1985 से जून 1988 तक 3 वर्षों तक बिना कानून के अपने कार्यकारी आदेश के अधिकार के तहत काम किया। उस वर्ष राजीव गांधी सरकार ने आदेश के प्रावधानों को संहिताबद्ध करने के लिए विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम पारित किया। उस समय अधिनियम केवल प्रधानमंत्री और उनके तत्काल रिश्तेदारों के लिए सुरक्षा की अनुमति देता था। 1989 में जब राजीव गांधी ने पद छोड़ा, तो उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में एसपीजी सुरक्षा मिलना बंद हो गया। श्रीलंकाई गृहयुद्ध में उनकी सरकार के सैन्य हस्तक्षेप के बाद उनके जीवन को गंभीर खतरे के बावजूद ऐसा हुआ। मई 1991 में श्रीलंकाई आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा तमिलनाडु में एक राजनीतिक रैली में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके तत्काल परिवारों को पद छोड़ने के बाद 10 साल की अवधि के लिए एसपीजी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसपीजी अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस अवधि के अंत से पहले सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के वर्तमान खतरे और विस्तार की आवश्यकता, जो 5 साल तक चलेगी, का निर्धारण करने के लिए आईबी द्वारा एक सुरक्षा समीक्षा आयोजित की जाएगी। इस कारण से गांधी की विधवा सोनिया गांधी और उनके बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी राजनीतिक गतिविधि के कारण 28 साल 2019 तक के लिए एसपीजी सुरक्षा प्राप्त हुई।
द 22 मई 1968 को, जब वियतनाम युद्ध अपने चरम पर था, तब अमेरिका की यूएसएस स्कॉर्पियन नामक पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में कहीं खो गई। बड़े खोज अभियान स्वरूप दुर्घटना के 6 महीने बाद नवंबर 1968 में आयरलैंड के अजोरा से 725 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में ये पनडुब्बी खोज ली गई। यह यहाँ पर 3 टुकड़ों में पाई गई। ये एक परमाणु पनडुब्बी थी जिस पर 99 लोग सवार थे और सभी मारे गए थे। इसका पिछला भाग इस प्रकार उखड़ा हुआ पाया गया जैसे किसी आंतरिक विस्फोट से उड़ाया गया हो। दुर्घटना के कारण आज भी रहस्य बने हुए हैं। 1943 में यूएसएस ट्रिगरफिश नामक पनडुब्बी शत्रुओं के जहाजों द्वारा नष्ट कर दी गई। इसका कोई चिन्ह नहीं मिला। 50 वर्षों बाद सन डीगो समुद्र तट पर यह फिर से पाई गई। इसके चालक दल का कोई सुराग नहीं मिला। 50 वर्षों तक ये पनडुब्बी पूरी तरह अज्ञात रही। स्कॉटलैंड में नवंबर 2006 में आर्कने के समुद्र तट के पास 70 फीट की गहराई में 2 रहस्यमयी पनडुब्बियों के अवशेष पाए गए। नवीनतम त्रिआयामी सोनार तकनीक से इन टुकड़ों के चित्र भी लिए गए, लेकिन इन पनडुब्बियों की राष्ट्रीयता नहीं पहचानी जा सकी। इनके चालक दलों का भी कोई चिन्ह नहीं मिला। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये जर्मनी की यू बोट हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हुई होंगी। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में एसपीजी सुरक्षा के तहत एकमात्र व्यक्ति हैं। सोनिया गांधी और उनके बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को 1991 से 2019 तक 28 वर्षों के लिए एसपीजी सुरक्षा प्रदान की गई थी। उनके परिवार के 2 सदस्यों, पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की क्रमशः 1984 और 1991 में सरकार द्वारा हत्या कर दी गई थी। भारत उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर खतरे का आकलन कर रहा है। The 8 नवंबर 2019 को भारत सरकार ने उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली और उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान कर दी। यह निर्णय सरकार द्वारा मोदी के पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह के लिए एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के बाद लिया गया। इसके अतिरिक्त विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 की शर्तों के तहत मोदी की अलग पत्नी जशोदाबेन और मां हीराबेन के लिए एसपीजी सुरक्षा विवरण उसी वर्ष वापस ले लिया गया था। अधिनियम ने मौजूदा प्रधानमंत्री के माता पिता, पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए एसपीजी के कानूनी जनादेश में संशोधन किया। उनके आधिकारिक निवास पर प्रधानमंत्री के साथ रहने वाले तत्काल परिवार के सदस्यों के लिए। कानून के अनुसार एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों को भारत के सभी हवाई अड्डों पर व्यक्तिगत सुरक्षा जांच से छूट दी गई है और वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित हवाई अड्डों पर वीआईपी लाउंज तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास सहित कुछ आधिकारिक भवनों में प्रवेश करते समय उन्हें सुरक्षा जांच से छूट दी गई है। थैंक यू।